प्यारे साथी नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLRD स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्त आप सबका स्वागत है द 10 मिनट शो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द 10 मिनट शो और आज की ये तीसरा वीडियो होगा। दोस्त इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं और द 10 मिनट शो में सबसे पहली वीडियो में आपने देखा होगा तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य। दूसरे में आपने देखा होगा तो दोस्त जो लोथल है और रोपड़ है वहां से मिले हुए साक्ष्य। आज दोस्त पढ़ेंगे कालीबंगा और धौलावीरा से मिले साक्ष्य और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्त शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्त ये शो आपको रोज सुबह 10 बजे मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले कालीबंगा से मिले साक्ष्य। तो दोस्त कालीबंगा से मिले साक्ष्य जानने से पहले कालीबंगा के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखेंगे। तो दोस्त अगर कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा कहाँ पे है अभी? तो दोस्त कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान में किस नदी के तट पर है दोस्त? तो नदी की बात की जाए तो घग्गर नदी है। घग्गर नदी के तट पर। दोस्त अगर इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज 1951 में बीके थापर ने की थी। बालकृष्ण थापर भी कह देते हैं, इनका पूरा नाम है बालकृष्ण थापर, ठीक है दोस्त। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर है और इसकी खोज बीके थापर मतलब बालकृष्ण थापर ने की थी 1951 में। अब पढ़ते हैं दोस्त कालीबंगा से मिले साक्ष्य। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्त। जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी के हल्का साक्ष्य। दोस्त लकड़ी के हल्का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, लेकिन यहीं पर अगर मिट्टी के हल की बात की जाए, मिट्टी का हल, तो दोस्त ये बनावली में से मिला है, बनावली। और दोस्त ये बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो हरियाणा के बनावली से मिट्टी का हल मिला है। और लकड़ी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। जली हुई पकी चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं और 7 अग्निवेदिकाओं मतलब 7 हवन कुंड के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। तो दोस्त ये है कालीबंगा से मिले हुए साक्ष्य, ये कालीबंगा से मिले हुए साक्ष्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त और आगे देखते हैं धौलावीरा से मिले साक्ष्य। तो दोस्त धौलावीरा से मिले साक्ष्य के बारे में पढ़ने से पहले एक बात और जानेंगे। कालीबंगा है इसे दीनहीन बस्ती कहा गया है। हड़प्पा काल की दीनहीन बस्ती। तो दोस्त हड़प्पा काल की दीनहीन बस्ती के नाम से कैसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्त धौलावीरा। तो दोस्त धौलावीरा के बारे में जानेंगे। तो धौलावीरा कहाँ पे है अभी? धौलावीरा, तो दोस्त धौलावीरा अभी गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर। दोस्त अगर खोज की बात की जाए, इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा की गई थी, जेपी जोशी। और दोस्त जो धौलावीरा है ये यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को में शामिल। कौन सा स्थान दोस्त? 40वां है यूनेस्को में। कौन सा? 14th मतलब 40वां स्थान ऐसा है या 40वां स्थल है जो धौलावीरा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। और दोस्त इसे शामिल कब किया गया था? 2021 में। 2021 में शामिल किया गया। और दोस्त अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में 45 स्थल शामिल है यूनेस्को में। अब दोस्त जो 43वां है वो मोईदम्स है, मोईदम्स।
ये कहाँ के हैं दोस्त? ये असम। असम में अहोम डायनेस्टी हुई थी। अहोम राजवंश का जो जैसे हम कहें कि शमशान घाट जो होता है तो मकबरा, या फिर हम कहें कि उनके जो सब गिरह हैं उसे क्या कहा गया? म्यूजियम्स, और ये असम में है। तो दोस्त धौलावीरा से मिले साक्ष्य के बारे में जाने। जल निकासी का उचित प्रबंध देखा गया यहाँ पे। सुनामी के साक्ष्य भी मिले थे, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्त, और जो धौलावीरा है ये 3 टीलों में विभाजित था। कितने में? ये 3 टीलों में विभाजित था। दोस्त हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2 टीलों में विभाजित रही है। एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो था इसमें राजवंश मतलब राजा और उसके बाद का पुरोहित जो मंत्री वगैरह होते थे वो इसमें रहते थे। और दोस्त जो पूर्वी टीला था इसमें किसान और मजदूर वंश रहता था, मजदूर ये लोग रहते थे। लेकिन दोस्तों जो धौलावीरा है वो 3 टीलों में विभाजित है। एक कौन सा? अगर बात की जाए तो एक पश्चिमी टीला हो जाएगा, एक मध्य टीला और एक पूर्वी टीला। ये 3 टीला यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, और क्या मिला है यहाँ से? जो धौलावीरा है यहाँ से जो ईंटें मिली हैं वो रंगी हुई मिली हैं। तो रंगी हुई ईंटों के साथ, रंगी हुई ईंटों के साथ रंगी हुई ईंटों के साथ। और दोस्त कैसे रंग से? लाल रंग से रंगी हुई थी, लाल रंग से रंगी हुई। ठीक है दोस्त, तो कौन से रंग से रंगी थी? लाल रंग से रंगी हुई ईंटों के साथ भी मिले हैं। तो दोस्त हमने इन 3 क्लास में, मतलब द 10 मिनट्स की 3 क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता से जितने भी स्थल हैं वहां से क्या क्या मिला है ये जाना। दोस्त आगे हम द 10 मिनट्स में अगली क्लास में देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम, और उसके बाद देखेंगे दोस्त जैसे बौद्ध धर्म में क्या क्या है और जैन धर्म में क्या क्या महत्वपूर्ण है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग इसे रोज 10 बजे इस क्लास को करेंगे। तो दोस्त कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।